हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या होते हैं और दैनिक जीवन में इसके क्या महत्व होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो तल से टकरा करके वो उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल इसके। हम क्या करते हैं कि एक कोई दर्पण कहीं स्थित कर देते हैं, अर्थात एक समतल दर्पण को हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पे स्थित कर दिए। ये कहाँ स्थित है? यह वायु में स्थित है। इसके चारों तरफ क्या है? वायु ही वायु है। और यह दर्पण किसका बना हुआ है? ये कांच का बना हुआ है। तो यहाँ वायु क्या हो जाता है? यह प्रथम माध्यम हो जाता है और कांच क्या होता है? ये द्वितीय माध्यम हो जाता है। इस दर्पण को हम M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कोई प्रकाश स्रोत हम यहाँ पर रख करके या टॉर्च को रख करके हम क्या करते हैं कि प्रकाश को अगर इस पे हम क्या करते हैं, भेजते हैं, यहाँ पे भेजते हैं दर्पण पे, तो क्या देखते हैं कि जैसे ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पहुंचती है तो इस दर्पण से टकरा करके ये क्या हो जाती है, यह उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह चल करके आई हुई होती है, जिस माध्यम से यह आपतित होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि एक समांग माध्यम से चल करके आता है और किसी चिकने और पालिशदार तल से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो इस क्रिया को, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि ये प्रकाश की किरण वायु से ही चल करके आती है और फिर कांच यानी दूसरे माध्यम दर्पण से टकरा करके क्या होता है, पुनः वायु में ही वापस लौट जाता है। तो इस प्रकाश की इस गुण को हम क्या कहते हैं, या इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं इसको हम कहते हैं आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात ये किरणें जो दर्पण से वायु में यानी कि अपने ही माध्यम में वापस लौटती हैं, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण को हम O से प्रदर्शित करेंगे, आपतन बिंदु O हो जाता है। और यहाँ परावर्तित किरण को हम OB से प्रदर्शित करते हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे एरो लगाया गया, ये क्या करता है, ये जो सिंबल है ये यह बताता है कि प्रकाश की किरण किधर से किधर आ रही है या जा रही है। यहाँ देखिए ये प्रकाश स्रोत से ये किरण किधर जा रही है, दर्पण की ओर। और यहाँ क्या बता रहा है कि यह दर्पण से पुनः कहाँ जा रहा है, वायु अपने माध्यम में वापस पुनः लौट जा रहा है या किसी भी माध्यम में निर्गत हो जा रहा है, चला जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। अगर इस पर हम क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु पर हम अगर कोई 90 अंश का कोण या लंब कोई रेखा खींचते हैं, यह लंब हमेशा ध्यान रखना है, यह लंब जो है वह दर्पण से होना चाहिए, न कि इस किरण से और इस किरण से। तो यहाँ पर यदि हम कोई लंब रेखा खींचते हैं तो यह कहलाता है अभिलंब। इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है यहां पे, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। और पुनः देखेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है परावर्तन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपतन कोण जो होता है वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है, और परावर्तन कोण जो होता है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कहीं आपतन कोण हमारा ये तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जब भी होगा अभिलंब और आपतित किरण के ही बीच में होगा। स्टार्ट करते हैं परावर्तन के नियम।
परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या होता है कि ये तीनों एक ही सीध में स्थित होते हैं। अर्थात इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे अगर हम आपतित किरण मान लें, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो जब हम इसे ऐसे करके देखेंगे तो ये तीनों एक ही सीध में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इधर होगा, ये इधर होगा या ये इधर होगा, नहीं, ये तीनों एक ही सीध में दिखाई देते हैं। अर्थात ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि कोई एक दर्पण लिया और यहाँ पे हमने क्या किया कि पर्दे को लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं। जैसे ही हम टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के पश्चात ये दर्पण की पर्दे की ओर बढ़ जाती है। अर्थात ये हमें पर्दे पर दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोई अभिलंब खींचते हैं तो हम देखेंगे कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। दूसरी चीज की अगर हम जिस बिंदु से पानी जलाए हैं, अब इस बिंदु से थोड़ा सा ऊपर टॉर्च को करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से ऐसे करके जलाते हैं तो ये किरणें जो यहाँ से निकलेंगी वह कहाँ जा करके ये पहले बिंदु से और ऊपर चली जाएंगी। अर्थात यह ए पर था तो यह ए डैश पे आपने देखा, यह बी पर होगा, यह बी डैश पे होगा। और अगर इसके नीचे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ बिंदु सी से अगर हम क्या करते हैं कि टॉर्च को जलाते हैं तो सी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ये देखेंगे कि आप जैसे कि यह ए से नीचे है वैसे यह ए डैश से नीचे आपको दिखाई देगी, इस बिंदु पर दिखाई देगी। अब क्या होगा कि अगर हम अभिलंब पर से अगर सीधे यहाँ पर बिंदु डी पर जलाएं, ठीक इसके ठीक सीधे पे ऐसे अभिलंब पर ही प्रकाश की किरणों को भेजें, तो जैसे ही हम यहाँ बिंदु डी से प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो यह जिस मार्ग से आती है पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस भी लौट जाती है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हो और वहां पे कोई वस्तु रखा गया हो तो क्या वो आपको दिखाई देती है? नहीं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं और यहाँ मान लीजिए अगर हम खड़े होते हैं तो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, ये इस वस्तु पर पड़ती हैं और जैसे ही इस वस्तु पर ये पड़ती हैं ये तुरंत यहाँ से परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं और इस तरह से यह वस्तु में क्या होता है, दिखाई देता है। अगर यह प्रकाश स्रोत न हो तो अंधेरे में यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस टॉर्च को जलाते हैं, प्रकाश यहाँ से क्या होता है, वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे नेत्र में पहुंचता है और नेत्र में जो रेटिना होती है उस पे जाकर इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। फिर हम क्या करते हैं, इस वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित हो रही है लेकिन हम अपनी आंखों को बंद कर लें तो यह वस्तु हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसकी जो परावर्तित किरणें है वह हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती और इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो ये हमारे प्रकाश का परावर्तन के दैनिक जीवन में महत्व। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द